तो वेलकम है दोस्तों। नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट, अरे यार उतना इंग्लिश नहीं बोलना है हिंदी में दोस्तों। नमस्कार है आप सभी का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी जूलॉजी एमडीसी पेपर के बारे में। तो सेमेस्टर 1 में जो जूलॉजी एमडीसी का पेपर पूछा जाएगा उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, मतलब एक दो जा सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन 80% क्वेश्चन जो रहेगा इसी पेपर से रहेगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मैं इतना आपको मतलब आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ, कि आप भी बूस्ट हो गए होंगे। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन मैच करेगा मोर देन 80%। ठीक है, 80% से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेंगे आपके, आप माने या ना माने, जब आपका एग्ज़ाम में आएगा तब आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो एमडीसी सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट जूलॉजी, फुल मार्क्स है 75। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, नो प्रैक्टिकल। ऑल वीवीआई क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें आपको पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जूलॉजी, हेल्थ, हाइजीन एंड डिजीज। इन सब के बारे में आपको इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नोट करते चलिएगा, यहाँ पे मैं आपको ओनली 5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन दूंगा। 1 मार्क्स वाले जब आप इसका आंसर कीजिएगा उसी टाइम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम। ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जंतु जगत के बारे में बताना है, एनिमल किंगडम के बारे में, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना है इसका। ठीक है, जितने भी इसके टाइप्स है, क्लास है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है और एक चीज़, आपके एग्जाम में 15 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है। ठीक है, यानी कि दैट मीन्स 4 पेज। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का थ्योरी किसने दिया है? सभी को मालूम है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, व्हाट आर द मेन 5 थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो 5 मेन कौन से थ्योरी हैं इवोल्यूशन के, वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ बायो मॉलिक्यूल एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, तो बायो मॉलिक्यूल कौन कौन से वो बताना है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बताना है, प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट का एंड फैट का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है और मैं आर्ट्स का कैंडिडेट हूँ। मेरा ग्रेजुएशन, बीए, इंटर सब आर्ट्स से हुआ है, एमए तक आर्ट्स। तो थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आए तो चला लीजिएगा, बाकी दिक्कत नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे मालूम है आप लोग से तो थोड़ा हाई लेवल का नॉलेज होगा मेरा। चलिए, फिर भी दिक्कत आए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टाइप्स, लोकेशन एंड सिक्रेशन। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, टाइप्स कितने हैं। ठीक है, और लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द मेथड फॉर मेंटेनिंग हाइजेनिंग। ठीक है, तो हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है, एंड प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, तो देखिए, मेरी अगर बात की जाए तो मैं बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करता हूँ भाई। मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान है इस हाइजीन मेंटेन से। क्या करूँ यार, मतलब अच्छा रहिएगा। बोला गया है, स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब तक आप क्लीन फ्रेश नहीं रहिएगा ना, ठीक है, एनर्जेटिक नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो क्लीन रहना सीखिए, फ्रेश रहना सीखिए, हमेशा कूल रहिए, बी कूल। आगे देख लेते हैं। कोई डराए धमकाए, कोई शांत रहो भाई साहब, मैं अभी मूड नहीं है लड़ने का। ठीक है, इंग्लिश में 6 नंबर, डिफाइन विटामिन। विटामिन क्या होता है? ठीक है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन। तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये बताने हैं। इसमें आपको विटामिन ए, रेटिनॉल, बी थायमिन। ठीक है, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, बी विटामिन ई के बाद क्या आता है, के फाइलिक्विनोल। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द
अरे भाई यहाँ पे मैंने गलत क्या सॉरी। व्हाट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल, डिस्क्राइब 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो एनिमल के क्या क्या हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं ये बताने 5 पॉइंट्स में, जिसमें आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको एपीकल्चर के बारे में जानना है। एपीकल्चर दैट मीन्स मधुमक्खी पालन। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, लेक कल्चर यानी कि लाह उत्पादन, फिश कल्चर यानी कि मछली पालन। इन सब के बारे में आपको नॉलेज देना है। ठीक है, मतलब बताना है वहाँ पे एग्जाम में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें आपको बताना है एनीमिया, ठीक है, क्वास्कियोर, मेरामस के बारे में। एक चीज़ तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से कम इतना पढ़ रहे हैं, दूसरों को सलाह नहीं तो कम से कम अपना हेल्थ का तो आप ज़रूर ही अच्छा से ख्याल रखते होंगे। ठीक है, बिकॉज मैं भी हेल्थ सेक्टर से 3 साल में काम किया हूँ पैथोलॉजी में एज अ पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मुझे इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज है। ठीक है, और जब भी आपके अगल बगल में कोई ऐसा कोई ऐसा आदमी दिख जाए जो इस डिजीज से पेशेंट आपको नज़र आए कि इसको हो गया है मेरामस या क्वास्कियोर या एनीमिया या दाद खाद खुजली, ठीक है, या जॉन्डिस वगैरह कुछ भी सिम्टम्स नज़र आए तो उसको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि भाई दिस इज़ हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, वो उसके लिए ख़तरनाक है, उसको सलाह दीजिए, डेफिनेटली वो आपकी सलाह को मानेगा। 9 नंबर है हमारा कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है हिंदी में। मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी में गए दोस्त का पार्टी में जितना खाने का मन किया खा लिए, उसके बाद बाथरूम जाने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल मिस यूज कीजिएगा तो यही सब होता है। ठीक है, किसका कितना मात्रा में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना मात्रा में हमारे भोजन में होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए। ठीक है, वाटर कितना लेना चाहिए हम लोग को डेली लाइफ में, इन सब के बारे में आपको बताना है बैलेंस डाइट में। ठीक है, सही बैलेंस डाइट क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, इन सब के बारे में। 10 नंबर है हमारा डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, संचारणीय रोग और एक होता है असंचारणीय रोग। ठीक है, मतलब एक जो छूने से फैलता है, एक बिना छूने से छूइएगा फिर भी नहीं फैलेगा। ठीक है, मतलब एक फैलने वाला रोग होता है, एक नहीं फैलने वाला ना, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो कम्युनिकेबल डिजीज में बता देना है आपको, जैसे दाँत खाद खुजली हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, टीबी हो गया। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल बता सकते हैं शुगर हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे डिजीज हैं जैसे कि आपका क्या क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, इन सब में आपका नहीं फैलता है। HIV एक कम्युनिकेबल डिजीज है, बाप रे है कम्युनिकेबल, हाँ बहुत ज़्यादा है जी। किसी को बोलिएगा भी मत कि मेरा HIV है, नहीं तो फिर हो गया आपका मैरिज। आगे देख लेते हैं 11 नंबर इंट्रोडक्शन टू डिजीज। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिजीज एंड इसमें आपको बताना है कि रोग क्या है, कोज बताने हैं। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, फैलता किस प्रकार से है ये बताना है। ठीक है, कोज मतलब कारण, क्या कारण से फैल रहा है, किस कारण से होता है, किससे फैलता है, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन बताने हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण हैं, एंड प्रिवेंशन मतलब कि इसके क्या क्या इलाज हैं। आपको विशेष रूप से ये सारे डिजीज के बारे में जानना है। कम्युनिकेबल डिजीज में आपको जानना है UTI ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ठीक है, यानी कि टीबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ठेठ बोलचाल की भाषा में, टीबी को भूल रहा हूँ मैं क्या बोलते हैं यार, बहुत सारा नाम है इसका। ठीक है, कोरोना सबको जानते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर बताना है, एड्स का फुल फॉर्म मालूम है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, LI। ठीक है, LI ये क्या है, डायबिटीज, इसके बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। फिर हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में, अस्थमा के बारे में बताना है। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद आपका वैक्सीनेशन के बारे में बताना है। तो बस इतना सारा आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्का पक्का। बाकी ऑल द बेस्ट है भाई ज्ञान सागर, आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आपका जब एग्ज़ाम हो जाए तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अपना क्वेश्चन पेपर प्लीज़ इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। आपके रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाया है 8986607541। एंड इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत हो, एग्ज़ाम या किसी प्रकार का दिक्कत, ठीक है, एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपना एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार, ठीक है, दोस्त होने के नाते अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके और आपके आने वाले फ्यूचर के जो कैंडिडेट हैं उन सब की हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।